नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग इसमें संस्कृत का चैप्टर 5 नंबर जिसका नाम है भारत महिमा। भारत महिमा इस चैप्टर से हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना। पहला प्रश्न है, पुराण के रचनाकार कौन हैं? पुराण के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए में है महात्मा विदुर, बी में है महर्षि वाल्मीकि, सी में है महर्षि वेदव्यास और डी में है कालिदास। तो बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महर्षि वेदव्यास। पुराण के रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? किसकी महिमा सर्वत्र यानी सभी जगह गाई जाती है? ए में है देव, बी में है भारत, सी में है विश्व और डी में है पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे चैप्टर का भी नाम है भारत महिमा। तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत की। किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे की ओर। इस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं। ऐसा कौन सा देश है जिसका गुणगान देवता लोग स्वयं करते हैं? ऑप्शन ए में है भारत, बी में है पाकिस्तान, सी में श्रीलंका और डी में है बांग्लादेश। तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए भारत। किस देश का गुणगान जो है देवता लोग स्वयं करते हैं? तो भारत देश, अपना प्यारा देश भारत का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। ऑप्शन ए में है पाकिस्तान, बी में है भारत, सी में श्रीलंका और डी में है बांग्लादेश। तो सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, भारत। किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? हमारे प्यारे देश भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या होगा? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन गीत गाते हैं? कौन गीत गाते हैं? ऑप्शन ए में है देवता, बी में है दानव, सी में है मनुष्य और डी में है इनमें से कोई नहीं। कौन गीत गाते हैं? तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देवता। गीत कौन गाते हैं? देवता गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? ऑप्शन ए में है देवता, बी में है दानव, सी में है मनुष्य और डी में है जंतु। तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देवता। भारत देश की शोभा की प्रशंसा कौन करते हैं? हमारे प्यारे भारत देश की शोभा की प्रशंसा देवता करते हैं। कौन करते हैं? देवता करते हैं। ध्यान रखना है ऑप्शन ए में क्या है सही जवाब है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? ऑप्शन ए में है वहाँ, सी में, बी में है पटना, सी में है यहाँ और डी में है सभी जगह। तो बताइएगा आप लोग क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सभी जगह। भारत की जो गाथा है वह सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, भारत भूमि किससे सेवित है? भारत भूमि किससे सेवित है? ए में है सागर, बी में है पर्वत, सी में है झरना, डी में है उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। भारत में सेवित से अर्थ यहाँ पे है कि भारत में क्या क्या सब इनमें से पाया जाता है। भारत में सागर भी है, पर्वत भी है, झरना भी है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? ए में है पाकिस्तान, बी में है भारत, सी में श्रीलंका और डी में है बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत। जगत का गौरव कौन है? भारत है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या फिर श्लोक कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए में है विष्णु पुराण से, बी में है पद्य पुराण से, सी में है भागवत पुराण से, डी में है वराह पुराण से।
तो सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, विष्णु पुराण से। कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा पाठ का कहाँ से लिया गया है? पद्य श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत महिमा का आधुनिक पद किसे रचा है? भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है? ए में है कालिदास ने, बी में है नारद ने, सी में है अध्यक्ष ने और डी में है नारायण पंडित ने। तो यहाँ पे इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यक्ष ने। किसने रचा है? अध्यक्षों ने रचा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी भारतीय धारा कैसी है? एक नंबर में है ऑप्शन ए में हरी भरी, बी में है ऊंची, सी में है नीची और डी में है विशाल। तो इस प्रश्न का यहाँ पे दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो वो विशाल है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको कंटेंट पसंद आता हो, आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो इसी तरह के और भी आगे कंटेंट मिलती रहेगी आप लोगों को, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जगत का गौरव कैसा है? जगत का गौरव कैसा है? ऑप्शन ए में है चकोर, बी में है गोल, सी में है शोभनीय और डी में है समतल। डी में क्या है? समतल है। जगत का गौरव कैसा है? ए में है चकोर, बी में है गोल, सी में शोभनीय और डी में समतल। तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। जगत का गौरव कैसा है? तो वो कैसा है? शोभनीय है दोस्तों। कैसा है? शोभनीय है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? ऑप्शन ए में है कलह, बी में है एकता, सी में है अनेकता और डी में है शोक रहित। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एकता। भारत में अनेक विविधताओं के लोग रहते हैं, फिर भी यहाँ पे क्या है? एकता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देवता क्या गाते हैं? देवता क्या गाते हैं? ए में है गीत, बी में है लोरी, सी में है स्तुति और डी में है कुछ नहीं। तो बताइएगा आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गीत। देवता लोग क्या गाते हैं दोस्तों? गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही जवाब होगा 15 का ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों हम लोग इसमें क्या किए हैं, भारत महिमा का जो चैप्टर है हमारा 5वां चैप्टर संस्कृत का, तो उससे रिलेटेड उस चैप्टर से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, तो मैंने वो सारे कराए हैं। तो आई होप कि आपको एग्जाम में इस तरह का प्रश्न, इनमें से एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।